हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि यह त्योहार 5 प्रमुख त्योहारों का पुंज है, जिसमें लगातार 5 दिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज मनाए जाते हैं। दीपावली के इन 5 दिनों में काफी हर्षोल्लास देखने को मिलता है। लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार हो जाता है। दीपावली का त्योहार वैसे तो विश्व के अनेक देशों में मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम देश की दीपावली के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आज दुनिया में काफी चर्चा है। यही नहीं, इस देश में दीपावली मनाने का तरीका भी भारत से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर ज्यादातर लोग एक दूसरे को कुछ उपहार देते हैं, परंतु इस दीपावली पर सऊदी अरब ने जो उपहार भारत को दिया है वह इतना खास है कि पाकिस्तान जलकर राख हो गया है। जहां भारतीय लोग खुशी मना रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान रो रहा है। तो आखिर क्या है यह उपहार, यह भी अवश्य बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम देश लिए चलते हैं जहां वर्ष 1976 से हर रोज रामायण का मंचन होता है। रामलीला का यह मंचन दुनिया का सबसे लंबे समय से चलने वाला स्टेज शो माना जाता है। इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि रामलीला के कलाकार व आयोजक ज्यादातर मुस्लिम हैं। फिर भी 46 वर्षों से लगातार यह रामलीला का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से चल रहा है। और यही नहीं, यहाँ की रामलीला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के बारे में हम आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुके हैं। इंडोनेशिया में मुसलमानों की आबादी भले ही काफी ज्यादा है, फिर भी यहाँ की संस्कृति में भगवान राम व महाकाल बसे हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी करीब 95% है। फिर भी यहाँ दीपावली का त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपावली से पहले यहाँ के लोगों ने 30 दिनों तक का व्रत रखा। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत लोगों को खुद को जानने, खुद पर नियंत्रण करने तथा खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता है, यहाँ पर लोग अपने घरों को पेंट करवाते हैं, शानदार सजावट करते हैं। 3 दिनों तक घरों में दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली की रात भगवान का पूजन होता है। लोग अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में दीपावली वाले दिन सुबह से ही घर में रौनक शुरू हो जाती है। यहाँ के लोग सुबह जल्दी नहाकर परिवार के साथ मंदिर जाते हैं। मंदिर जाकर यह लोग अपने अहम को दूर करने तथा किए हुए पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। दीपावली की रात यहाँ के लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं और इस बार भी यहाँ के लोगों में कुछ ऐसा ही दिखा। और हाँ, यह बात मत भूलिए कि यह सभी मुस्लिम हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में हिंदुओं का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र प्रम्बानन मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के मंदिर हैं। इसी मंदिर के एम्फी थिएटर में रामायण का मंचन होता है, जो वर्ष 1976 से सतत चला आ रहा है। दोस्तों, दीपावली को इंडोनेशिया की स्थानीय भाषा में गलुंगन कहा जाता है। 30 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को अधर्म पर धर्म की जीत के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र भले ही है, फिर भी यहाँ के लोग रामायण पर बहुत विश्वास रखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा में रामायण को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, जिसमें यह प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का भी हिस्सा है। यहाँ के बहुसंख्यक मुस्लिम अपने पूर्वजों के त्योहार दीपावली को गर्व के साथ मनाते हैं। हालांकि तबलीगी जमात के दबाव में अब कुछ लोग इससे किनारा करने लगे हैं। यहाँ के लोग गर्व से कहते हैं
कि हम लोग सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हैं बल्कि अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति के वाहक भी हैं। हम सभी बचपन से ही हिंदू और बौद्ध कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। इंडोनेशिया में दीपावली का पर्व बेहद प्राचीन है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में दशरथ के माता पिता व दादा का प्रसंग शायद ही कहीं देखने को मिलता हो, परंतु इंडोनेशियाई संस्कृत नाटक सुमन सांतक जिसका वहां मंचन किया जाता है, इसमें महाराज दिलीप से लेकर 5 पीढ़ियों जैसे कि रघु, अज, दशरथ और दशरथ की माता इंदुमती तथा भगवान राम के प्रसंगों के साथ उनके अयोध्या लौटने पर दीप प्रज्वलन के इस उत्सव का भी वर्णन मिलता है। दोस्तों, इंडोनेशिया के अलावा दुनिया के विभिन्न देशों में लगातार हिंदू धर्म बढ़ रहा है, इसलिए दीपावली का त्योहार अब विश्व के अनेक देशों में मनाया जाने लगा है। परंतु इस बार सऊदी अरब ने भारत को दीपावली पर सबसे बड़ा उपहार दिया है। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब ने 21-22 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में आयोजन की अपनी अध्यक्षता के लिए एक 20 रियाल के बैंक नोट को जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि बैंक नोट में प्रदर्शित विश्व मानचित्र में गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के हिस्सों को पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया है। मीडिया रिपोर्टों में यह कहा गया है कि सऊदी अरब का यह कदम पाकिस्तान का अपमान करने जैसा है। दोस्तों, पीओके कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने बुधवार को ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की और बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है। उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी ट्वीट की जिसमें कैप्शन दिया कि भारत के सऊदी अरब का दीपावली गिफ्ट पाकिस्तान के नक्शे पर गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर को हटाता है। अर्थात अब सऊदी अरब ने भी मान लिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भारत का ही अखंड हिस्सा है। दोस्तों, मीडिया में यह खबरें आने के बाद कट्टरपंथी आग बबूला हुए जा रहे हैं। यहाँ आपको बताते चले कि विदेश मंत्रालय ने सितंबर में कहा था कि उन्होंने 15 नवंबर को होने वाले तथा कथित गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा चुनाव के संबंध में रिपोर्ट देखी और इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इस निर्णय पर भारत सरकार ने भी पाकिस्तान का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें पीओके तथा गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल हैं, वह भारत का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, सऊदी अरब के इस कदम ने पाकिस्तान को करारी चोट दी है, जिससे भारतीय लोग खुश हैं, वहीं कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर सऊदी अरब और यूएई में क्या रहा दीपावली का हाल। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए द साइंटिफिक हिंदू को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।